कहानी का शीर्षक है तेरी मेरी दोस्ती। यह कहानी ऐसी दो दोस्तों की है जो हर हाल में एक दूसरे का साथ देती हैं और अपनी दोस्ती को मरते दम तक निभाने का वादा करती हैं। एक का नाम अनुकृति शर्मा तो दूसरी का नाम कृति पंडित होता है। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती होती है। दोनों ने जब से स्कूल जाना शुरू किया तब से ही साथ साथ पढ़ती आ रही है। अब तो दोनों कॉलेज में भी साथ ही पढ़ रही हैं। दोनों बीएससी फर्स्ट ईयर की छात्रा हैं। दोनों ही बेहद होशियार। आज कृति कॉलेज नहीं आई। अनुकृति इधर उधर चहलकदमी करते हुए उसका इंतज़ार कर रही है और साथ ही मन बड़बड़ा रही है, ये कृति अब तक क्यों नहीं आई है। रंजीता मैम का पीरियड शुरू होने वाला है और इसने आने में इतना लेट कर दिया है। अनुकृति चहलकदमी करती हुई इधर से उधर कॉलेज के लॉन में घूम रही है और बार बार अपने हाथ में बंधी घड़ी में टाइम देख रही है। मोबाइल बैग में पड़ा हुआ है। कॉलेज में यूँ खुलेआम मोबाइल यूज़ करने की अनुमति नहीं है। इस कारण अनुकृति अपना मोबाइल बैग से निकालकर कृति को फ़ोन भी नहीं कर सकती है। पीरियड शुरू होने की बेल बज जाती है तो अनुकृति भारी कदम से नीची नज़रें किए हुए उदास उदास सी लेक्चर रूम की तरफ बढ़ती है। तभी सामने से आते हुए किसी से टकरा जाती है। जिससे वह टकराती है वह एक लड़का होता है। वह अनुकृति को सॉरी बोलता है। बदले में वह भी सॉरी बोलते हुए कहती है कि गलती मेरी है, मैं नीचे नज़र करके चल रही थी, मैंने ऊपर देखा ही नहीं। छोड़ो ये सब। हेलो, मैं देव शुक्ला, मेरा न्यू एडमिशन है बीएससी फर्स्ट ईयर में। ओह अच्छा, मेरा नाम अनुकृति है, मैं भी बीएससी फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। देव शुक्ला खुश होते हुए बोलता है, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगा आपसे मिलकर। अनुकृति मुस्कुराते हुए बोलती है, मुझे भी अच्छा लगा आपसे मिलकर। क्या आप लेक्चर रूम में ही जा रहे हैं? देव शुक्ला बोलता है, जी जाना तो लेक्चर रूम में ही है, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि किस रूम नंबर में जाना है। केमिस्ट्री के पीरियड के लिए। अनुकृति मुस्कुराते हुए बोलती है, चलिए मैं बताती हूँ, मैं भी केमिस्ट्री का पीरियड अटेंड करने ही जा रही हूँ। बस अपनी फ्रेंड का इंतज़ार कर रही थी, वह अभी तक नहीं आई है, उसके कारण मुझे थोड़ी देरी हो गई है। मैम भी आ गई होंगी लेक्चर रूम में। अनुकृति जी, मुझे भी लेक्चर रूम ढूंढने में समय लग गया, आप नहीं टकराती तो अब तलक शायद ढूंढता ही रहता और शायद मेरा केमिस्ट्री का लेक्चर भी मिस हो जाता। अनुकृति बोलती है, चलिए देव जी चलते हैं, शायद कृति आज नहीं आने वाली है। दोनों लेक्चर रूम पहुंच जाते हैं। लेक्चर रूम पहुंचकर अनुकृति थोड़ा सुकून की सांस लेती है, यह देखकर कि रंजीता मैम अभी नहीं आई हैं। सभी स्टूडेंट अपना अपना ग्रुप बनाकर आपस में बातें बना रहे हैं। अनुकृति सीट पर जाकर बैठ जाती है। वह देखती है कि देव शुक्ला सकचाया हुआ सा चारों तरफ देख रहा है। शायद वह समझ नहीं पा रहा है कि वह कहाँ बैठे। वह असमंजस की स्थिति में अनुकृति की ओर देखता है। अनुकृति भी उसकी तरफ देखती है तो वह भी समझ जाती है कि देव समझ नहीं पा रहा है कि वह कहाँ बैठे। अनुकृति उसको अपनी आंखों से इशारा करके बुलाती और बोलती है कि वह उसके बराबर वाली सीट पर आकर बैठ जाए। देव खुश होता हुआ अनुकृति की बगल वाली सीट पर बैठ जाता है। तभी रंजीता मैम आ जाती हैं। रंजीता मैम अपना हैंडबैग टेबल पर रखने के पश्चात स्टूडेंट्स की ओर देखते हुए बोलती है, बच्चों, आप में से कौन है जिसका न्यू एडमिशन हुआ है? देव शुक्ला अपनी सीट से उठते हुए बोलता है, मैम मैं देव शुक्ला, मेरा ही न्यू एडमिशन हुआ है। ओह अच्छा, आप हैं जिसका एडमिशन हाल ही में हुआ है? फिर रंजीता मैम क्लास के अन्य बच्चों को बोलती है, स्टूडेंट्स, ये देव शुक्ला है और यह अभी नया एडमिशन होकर आया है। आप में से किसी का भी शायद अभी देव से परिचय नहीं हुआ है। सभी स्टूडेंट्स एक साथ एक स्वर में बोलते हैं, नो मैम। रंजीता मैम बोलती है, ठीक है,
मैं आप लोगों का परिचय देव से कराती हूँ। रंजना मैम सबका परिचय देव से कराने के बाद बोलती है, अब मैंने आप लोगों का परिचय देव से करवा दिया है। देव को यदि नोट्स वगैरह की ज़रूरत हो तो इसकी हेल्प अवश्य कर देना। फिर रंजना मैम देव को बोलती है, आप बैठ जाओ देव। यस मैम। अनुकृति, तुम देव की हेल्प करना, यह नया आया है, मुझे तुमसे उम्मीद है तुम निश्चित ही देव की ठीक से हेल्प करोगी। मुझे भली भांति मालूम है कि तुम समझदार छात्रा हो। आने वाला नया छात्र या छात्रा किसी समझदार छात्र या छात्रा के संपर्क में रहे तो ही अच्छा रहता है, वरना तो। रंजीता मैम की बात पर अधिकतर छात्राएं टेढ़े मेढ़े मुंह बनाकर, कोई मुंह बिचकाकर अनुकृति की तरफ देखती है। अनुकृति धीरे से बोलती है, यस मैम, मेरा देव शुक्ला से पहले ही परिचय हो चुका है। मैं देव की हेल्प अवश्य ही करूँगी मैम। ये तो बहुत अच्छी बात है अनुकृति। ठीक है तो बच्चों, अब आज के लेक्चर पर ध्यान दो। केमिस्ट्री पीरियड अटेंड करने के बाद सभी स्टूडेंट्स लेक्चर रूम से बाहर आ जाते हैं। देव और अनुकृति भी साथ साथ बाहर आते हैं। देव शुक्ला अनुकृति से बोलता है, अनुकृति जी, आप असहज तो महसूस नहीं कर रही हैं मेरे साथ होने से? अनुकृति मुस्कुराते हुए बोलती है, अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप नए हैं कॉलेज में तो कोई तो हाथ बढ़ाएगा ही आपसे दोस्ती के लिए, फिर मैं ही क्यों नहीं। और फिर रंजीता मैम ने भी तो कहा है मुझे आपकी मदद करने के लिए, और रंजीता मैम का कहा हुआ मैं कैसे टाल सकती हूँ। देव शुक्ला अनुकृति का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए बोलता है, थैंक यू सो मच अनुकृति जी। देव जी, आपको नोट्स तो चाहिए ही होंगे, और हाँ, कोचिंग कहाँ से ले रहे हैं आप? अभी तो कहीं से भी नहीं ले रहा हूँ, अभी तो सोच ही रहा हूँ कि कहाँ से लूँ। आप कहाँ से ले रहे हैं? यदि मुमकिन हो तो मेरे लिए भी बात कर लेना। अनुकृति बोलती है, देखती हूँ मैम से बात करके। वैसे तो उनका बैच कंप्लीट हो चुका है, फिर भी मैं मैम से आपके लिए रिक्वेस्ट करके देखती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनुकृति जी। अरे नहीं नहीं, इसमें थैंक यू की क्या बात है। देव बड़ी ही शालीनता से अनुकृति से कहता है, अनुकृति जी, धन्यवाद तो एक सभ्यता है। जब आप मेरी इतनी मदद कर रही हैं तो धन्यवाद करना तो मेरा कर्तव्य है। अरे अरे देव जी, आप तो बहुत भारी भारी शब्द बोल रहे हैं, इनके बोझ के नीचे तो मैं दब ही जाऊंगी। दोनों एक साथ ठहाका लगाते हैं। तभी देव बोलता है, अनुकृति जी, एक बात कहूँ? हाँ बोलिए देव जी। क्या आप मेरी दोस्त बनेंगी? मेरा मतलब है, मुझसे दोस्ती करेंगी आप? देव जी, वैसे तो इस पूरे कॉलेज में मेरी एक ही दोस्त है जिसका नाम कृति है, जो मेरी सबसे प्यारी और सबसे अच्छी दोस्त है। परंतु आप भी एक अच्छे इंसान लग रहे हैं मुझे, तो आपकी मेरी दोस्ती हो सकती है, किंतु मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस कृति ही होगी। यह आप सदैव ध्यान में रखना। देव खुश होते हुए बोलता है, बिल्कुल अनुकृति जी, मैं इस बात का हमेशा ध्यान रखूँगा। ठीक है तो फिर आपकी और मेरी दोस्ती पक्की। कल कृति आएगी तो वह भी आपसे मिलकर खुश होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनुकृति जी। देखो, अब हम दोस्त हो गए हैं तो कोई थैंक्स नहीं, दोस्त को थैंक्स नहीं बोलते हैं। तो अनुकृति जी, दोस्त को आप भी नहीं बोलते, या तो तुम बोलते हैं या फिर तू बोलते हैं। ओह अच्छा अच्छा, तो देव जी, दो दोस्त आपस में एक दूसरे को जी भी नहीं बोलते हैं। देव शुक्ला मुस्कुराते हुए बोलता है, ठीक है अनुकृति, पर क्या मैं आपको सिर्फ अनु बोल सकता हूँ? अनुकृति कहती है, अनु तो मुझे केवल कृति ही बोलती है, कोई और नहीं, लेकिन आप भी मेरे दोस्त हैं तो आप मुझे अनु बोल सकते हो। तभी नेक्स्ट लेक्चर का टाइम हो जाता है। दोनों लेक्चर रूम पहुंच जाते हैं
उस दिन दोनों साथ साथ ही रहते हैं। अन्य छात्राएं अनुकृति को देख देख कर मुँह बिचका रही हैं। उनके मन में यह चल रहा है कि अनुकृति ने इतने स्मार्ट लड़के से दोस्ती कर ली है। अगले दिन कॉलेज में आज कृति पहले से ही कॉलेज आ गई है, मगर अभी तक अनुकृति नहीं आई है। कृति उसका इंतज़ार कर रही है। तभी उसको अनुकृति आती दिखाई देती है। कृति देखती है कि अनु के साथ में एक स्मार्ट सा लड़का भी है। कृति सोचती है कि अनु के साथ ये लड़का कौन है? कॉलेज में आज से पहले कभी नहीं देखा है इसे। अनुकृति कृति के करीब जब आती है तो कृति को देखते ही पहला सवाल अनुकृति का यही होता है कि तू कल क्यों नहीं आई थी कॉलेज? पता है मैं कितना परेशान हो गई थी कल तेरे ना आने से। तो जानती है ना, किसी और से मैं बात भी नहीं करती हूँ। तूने सोचा भी नहीं कि मैं अकेले क्या करूँगी। कृति बोलती है, बस बस अब शिकायतें ही करती रहेगी, सुनाती ही रहेगी क्या मुझे? कल कॉलेज ना आने के कारण को नहीं जानना चाहेगी? कल जब मैं कॉलेज आने के लिए बिल्कुल तैयार थी, घर से निकलने ही वाली थी, कि तभी छोटी बुआ के यहाँ से कॉल आई कि उनकी सास की डेथ हो गई है। मुझे भी मम्मी के साथ जाना पड़ा। मैं तो जाना नहीं चाहती थी, पर मम्मी नहीं मानी, बोली कि बुआ के यहाँ सबको बुरा लगेगा। अनुकृति और कृति दोनों आपस में बात कर रही थी और देव पागल की भांति कभी कृति की ओर देख रहा था तो कभी अनुकृति की ओर देख रहा था। तभी अनुकृति का ध्यान देव की ओर गया तो अनुकृति ने कहा, ओह सॉरी देव, हम दोनों की बातों में मैं तुम्हें भूल ही गई थी। अच्छा कृति, कृति से तुम्हारा परिचय कराती हूँ। वैसे तो कृति के विषय में मैंने तुम्हें पहले से ही बता दिया है। और कृति, यह है हमारे नए दोस्त देव शुक्ला। ये कल ही आए हैं, कॉलेज में न्यू एडमिशन है। कृति देव की ओर देखते हुए बोलती है, ओ हो अच्छा, हेलो मिस्टर देव। ओह हेलो कृति जी। अनुकृति दोनों की ओर देखकर मुंह बनाते हुए बोलती है, ओहो, बड़ी मिस्टर और जी हो रही है दोनों की। ये फॉर्मेलिटी छोड़ो और दो दोस्त की तरह बिहेवियर करो, समझे? अब हम तीनों दोस्त हैं। कृति और देव एक साथ बोलते हैं, ठीक है अनु मैम। देव के मुंह से अनुकृति के लिए अनु सुनते ही कृति अनु की तरफ देखती है। अनुकृति कृति से बोलती है, क्या देख रही है ऐसे? अब देव भी हमारा दोस्त है और मैंने देव को परमिशन दे दी है मुझे अनु नाम से पुकारने की। हाँ हाँ समझ गई, अब हम तीनों दोस्त हैं। तभी देव अनुकृति से पूछता है, अनु तुमने कोचिंग टीचर से बात की मेरे लिए? हाँ देव, कर ली है, कल ही कर ली थी मैंने मैम से तुम्हारे लिए बात। बड़ी मुश्किल से मैम को तैयार किया है मैंने। मैं तो तुम्हें कल ही बता देती, लेकिन मेरे पास तुम्हारा कोई कांटेक्ट नंबर ही नहीं था। कल याद ही नहीं रहा तुमसे तुम्हारा कांटेक्ट नंबर लेना। हाँ अनु, मैंने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि मुझे अपना कांटेक्ट नंबर तुम्हें देना चाहिए। अनुकृति बोली, कोई बात नहीं, चलो आज दे देना। देव बोलता है, हाँ अनु, मैं अपना मोबाइल नंबर तुम्हें दे दूँगा, तुम मुझे अपने नोट्स दे देना। अनुकृति देव से कहती है, नोट्स तुम्हें कृति देगी, मेरे नोट्स अभी पूरे नहीं हैं देव। कृति, क्या तुम दोगी मुझे नोट्स? दोगी ना? कृति शरारती अंदाज में बोलती है, अगर ना दूँ तो? देव लगभग गिड़गिड़ाते हुए बोलता है, प्लीज़ यार। ओके ओके, दे दूँगी। तुम रो क्यों रहे हो? अच्छा, मैं रो रहा हूँ? यह कहते हुए देव कृति की चोटी पकड़ के खींच देता है। कृति यह कहते हुए, अच्छा देव के बच्चे, आज ही दोस्ती हुई और आज ही तुम मेरी चोटी तक पहुँच गए। अभी बताती हूँ तुम्हें। तुम दोनों भी तो मिलकर मेरी टांग खींच रही हो। इस तरह तीनों दोस्तों को की मस्ती करते हुए साथ साथ पढ़ते हुए गहरी दोस्ती हो जाती है। समय अपनी गति से चलता रहता है। तीनों दोस्त बीएससी फाइनल ईयर में पहुंच गए हैं। इस बीच अनुकृति और देव की दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है वह दोनों समझ भी नहीं पाते हैं। पूरी तरह से तो
पता तब चलता है जब फाइनल ईयर का रिजल्ट आने के बाद तीनों कैंटीन में मिलने का प्लान बनाते हैं। देव को आगे की पढ़ाई के लिए बाहर जाना है। अनुकृति और कृति देव को विदाई पार्टी देने वाली है। कृति अभी नहीं आई है। दोनों कैंटीन में बैठे हुए कृति का इंतजार कर रहे हैं। तभी देव बोलता है, अनु। हाँ देव। देव फिर बोलता है, यार अब तो हम अलग अलग हो जाएंगे, तुम कहीं मैं कहीं। तुम और कृति तो फिर भी मिलती रहोगी, मुझे तो जाना ही होगा आगे की पढ़ाई के लिए। अनु भी थोड़ा दुखी लहजे में बोलती है, देव तुम्हारे बगैर बहुत मुश्किल होगा रहना। अब तो तुम्हारी आदत सी हो गई है, तुम मिलते रहोगे ना। देव भीगे स्वर में बोलता है, अनु मैं तो तुम्हें छोड़कर ही नहीं जाना चाहता हूँ। अनु नम आंखों से भीगी आवाज में बोलती है, देव मैं भी तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगी यही सोच रही हूँ। मेरा मन कैसे लगेगा। देव गमगीन हो गया। माहौल को सही करने के लिए बोलता है, मेरे बगैर अनु। क्या अनु, कृति तो है ना तुम्हारे पास। कुछ नहीं देव, पर कृति की बात अलग है। क्या अलग है अनु। कुछ नहीं देव, बोलो ना अनु, क्या अलग है। देव तुम समझते क्यों नहीं हो। अनु कह दो ना अब जो कहना है, मैं भी वही सुनना चाहता हूँ जो तुम कहना चाहती हो। देव मत जाओ कहीं भी। तुम रोक लो फिर। रोक तो रही हूँ देव। कहाँ रोक रही हो अनु। देव रुक जाओ प्लीज। तुम चले गए तो मैं जी नहीं पाऊंगी। क्यों अनु। क्योंकि देव। क्या अनु। क्योंकि देव मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। अनु ने बहुत हिम्मत जुटाकर आखिर देव के सामने अपने प्यार का इजहार कर दिया। देव अनु का हाथ पकड़ते हुए बोलता है, अनु मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, उस दिन से ही जब पहली बार हम टकराए थे। बस तुमसे कभी कह नहीं सका, हिम्मत ही नहीं हुई मेरी तुमसे कहने की। अनु देव की आंखों में देखते हुए सवाल करती है, देव क्यों नहीं कहा इतने दिन से। देव बड़ी गंभीरता से बोलता है, वो इसलिए नहीं कहा अनु कि मैं नहीं चाहता था तुम्हारी पढ़ाई में कोई डिस्टरबेंस हो। तभी कृति उनकी बात सुन लेती है तथा कृति के भीतर कुछ टूट कर बिखर सा जाता है, क्योंकि कृति भी मन ही मन देव को चाहने लगी थी। कृति अपने आंसू पोंछते हुए, मुस्कुराती हुई, ताली बजाते हुए उन दोनों के सामने आती है और बोलती है, ओ वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस अनु एंड देव। अब तो पार्टी मस्त वाली बनती है। दो प्रेमियों ने प्यार का इजहार जो कर दिया है। तीनों दोस्त उस दिन खुशी खुशी एंजॉय करते हैं, पार्टी करते हैं। देव अनुकृति से प्यार का इजहार करके अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए बाहर चला जाता है। देव और अनुकृति की पढ़ाई पूरी होने के बाद देव की अच्छी सी जॉब भी लग जाती है। अनुकृति और कृति भी एक ही जगह पर जॉब कर रही हैं। अनुकृति और देव दोनों के घर वालों की रजामंदी से दोनों का विवाह हो जाता है। दोनों बेहद खुश हैं, अपनी गृहस्थी को बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं। कृति की दोस्ती भी दोनों से पहले के जैसी ही चली आ रही है, लेकिन कृति ने अनु की एक बात कभी नहीं मानी। अनु के लाख समझाने के बाद भी कृति ने शादी नहीं की। अनु और देव की शादी के 2 साल के भीतर अनु और देव के यहाँ फूल सी बेटी ने जन्म लिया। अनु अस्पताल में नन्ही परी को
ठीक ठाक जन्म देती है, किंतु न जाने क्यों अचानक अन्नू के पेट में तेज दर्द होता है। पता लगता है कि अन्नू की ओवरी में इन्फेक्शन हो गया है, जो शरीर के बाकी हिस्से में भी तेजी से फैल चुका है, जिससे अन्नू की तबीयत बेहद बिगड़ती जा रही है। तबीयत अधिक बिगड़ने से अन्नू की जान को खतरा हो जाता है। डॉक्टर बहुत कोशिश कर रहे हैं अन्नू को बचाने की, किंतु सफल नहीं हो पा रहे हैं। अब तो अन्नू को भी एहसास होने लगा है कि वह नहीं बचेगी। अन्नू की हालत अधिक बिगड़ती है तो वह अपनी टूटती सी आवाज़ में डॉक्टर से कहती है कि वह अपनी दोस्त कृति तथा अपने पति देव से मिलना चाहती है। डॉक्टर मना करते हैं कि हम अभी किसी को आपसे मिलने नहीं दे सकते हैं, किंतु अनु आंसुओं से भरी आंखों से डॉक्टर की ओर देखते हुए हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, प्लीज़ डॉक्टर, यह मेरी अंतिम इच्छा है और यह तो आप भी जानते हैं कि मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी की जाती है। मरने से पहले मेरे लिए अपनी दोस्त और अपने पति से कुछ कहना बहुत ज़रूरी है, वरना तो मेरी आत्मा भटकती रहेगी। डॉक्टर अन्नू की बात मानकर देव और कृति को अंदर बुलाते हैं। देव और कृति एक साथ अन्नू के पास आते हैं। दोनों उसके करीब बैठ जाते हैं। दोनों की आंखों से अश्रुधारा बह रही है। अन्नू इशारे से कृति को कहती है कि अपना हाथ मेरे हाथ में दे। कृति अपना हाथ अन्नू के हाथ में दे देती है। फिर अन्नू देव को इशारा कर उसका हाथ मांगती है। तीनों की आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही है। अन्नू कृति का हाथ देव के हाथ में देते हुए कहती है, कृति, आज से देव और मेरी बच्ची तेरे हुए। तू मैं बनकर इन दोनों को संभालना। कृति रोते हुए बोलती है, ये तू क्या कह रही है अनु? ये दोनों तेरी जिम्मेदारी है, तू ही संभालेगी इन दोनों को। नहीं कृति, अब मैं नहीं बचूंगी। मेरा सफ़र यहीं तक था। तू मेरे देव को अपना देव समझकर प्यार देना, मेरी बेटी को अपनी बेटी समझकर दुलार देना। अनु, तेरी बेटी तो मेरी बेटी है ही। कृति, अब ये भी बोल दे कि देव भी तेरा है। प्लीज़ कृति, बोल जल्दी, मेरे पास समय नहीं है। कृति रोते हुए बोलती है, हाँ अनु, देव मेरा है, तेरी बेटी भी मेरी है। अब तो खुश। अनु देव का हाथ पकड़ते हुए, देव, तुम कृति को मेरे जितना ही प्यार करना। कृति के नाम से ही मेरा नाम पूरा होता है। मैं अनु, ये कृति, अनुकृति, हम दोनों एक दूजे से पूरे होते हैं। यह बोलते बोलते अनु की सांसों की डोरी टूट जाती है। देव और कृति दोनों अनु का हाथ पकड़कर रो रहे हैं। छोटी प्यारी बच्ची तो बस देख रही है अपने नन्हे होठों पर मुस्कान लिए हुए। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही ज़िंदगी सरिता हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी को लेकर। तब तक आप अपने परिवार के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। राधे राधे प्यारे दोस्तों।